जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम सब एक बार मिलके बोलते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं और फ़ोन कॉल्स आती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से कि ये जो मैसेजेस हैं ये हमें कैसे आते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो आप सोचते हैं वो मैसेज आपको कैसे आ जाते हैं। तो क्या ये कोई मुझे बहुत सी संगत ये भी पूछती हैं कि क्या ये बड़े मंदिर से आते हैं या कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है या कोई डुगरी से आते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे मैसेजेस जो हम सोचते हैं वो सामने मैसेज में आ जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये मैसेजेस आप तक कैसे पहुँचते हैं। ये सब गुरु जी की लीला है, सब गुरु जी की माया है। जो वो मैसेजेस जो आप सोचते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। बाकी रही मैसेजेस बनाने की बात, तो ये बड़े मंदिर या डुगरी से नहीं, ये हमारे और आपके जैसे जो संगत है गुरु जी की भक्त हैं, वो गुरु जी ने उन्हें अगर सेवा दी गई है, जैसे मुझे सेवा दी गई है ये गुरु जी ने कि आप ये काम करिए, तो मैं ये काम कर रही हूँ सबका सत्संग शेयर करके। एक तरह की ये बहुत बड़ी सेवा है कि जो गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी का काम हर छोटी बड़ी संगत, आंटी अंकल, किसी ना किसी का कोई ना काम गुरु जी ने ज़रूर संवारा है, तभी इतनी संगत जुड़ती है। और जब हम नए नए गुरु जी से जुड़ते हैं तो गुरु जी अपना विश्वास बना ही रखते हैं और बहुत जल्दी से हमारे काम बनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी रही जो ये मैसेजेस की बात, ये मेरे और आपके जैसे संगत ही बनाती है। जैसे हम चैनल पे अपने वीडियो करते हैं तो उस पे ऊपर गुरु जी का कोई मैसेज लिखते हैं, पर वो मैसेज आप तक पहुंचाना ये गुरु जी की कृपा है। तो गुरु जी किसको क्या मैसेज किस समय देना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी पिछले महीने मेरा डुगरी जाने का प्रोग्राम बना, तो जैसे ही मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि बुआ कल आप तैयार रहना, हम डुगरी चलेंगे, तो मैंने ओके कहा। वो बहुत बिज़ी था और उसने फ़ोन रख दिया इतनी बात कह के मेरे ओके सुनने के बाद। तो संगत जी, आप विश्वास कीजिए, रात के 9 बजे थे और मैंने अपना फ़ोन जैसे ही उठाया और बिल्कुल बंद फ़ोन था, मैंने ऑन किया, एकदम से फेसबुक खुला और उसके ऊपर आया कि कल तो डुगरी आ रही है ना, देख तेन मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स दवांगा। जय गुरु जी। गुरु जी इस तरह से मैसेज देते हैं, उस टाइम पे सटीक मैसेज आप तक पहुंचता है। ऐसे ही मुझे थोड़े से मैं छोटे छोटे से आपको बताना चाहूँगी। जो संगत हमारे साथ जुड़ती है, वो जो जो संगत मेरे साथ तो जुड़ती है वो तो गुरु जी की कृपा है। जो गुरु जी के साथ जुड़ती है उनके बारे में बताती हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते 3-4 दिन हो गए, मुझे बॉम्बे से एक फ़ोन आया, मुंबई से फ़ोन आया। मराठी आंटी थी और वो कहती कि मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं बार बार जब भी खोलती हूँ फ़ोन तो मुझे मैसेज आता है कि कड़ाह प्रसाद कैसे बनाना है, तो आप मुझे बताइए कि कड़ाह प्रसाद क्या होता है। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्शी है कि मैं किस बता सकूं कि भी कड़ाह प्रसाद क्या होता है, जो हमारे गुरु जी को बहुत ही प्रिय है और पंजाब का एक ख़ास प्रसाद माना जाता है। तो मैंने उन्हें कड़ाह प्रसाद बनाने की बताई, विधि बताई, और आंटी जी इतनी खुश हुई कि जिसकी हद नहीं। वो इतनी चाहती थी कि गुरु जी का उन्हें मैसेज आ रहा है तो वो बनाएं ज़रूर। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि बनाना कैसे है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके रात को 10 बजे पूछा कि आप मुझे बताइए कैसे कड़ाह प्रसाद बनाते हो। और मैंने उन्हें बताया कि कड़ाह प्रसाद कैसे बनाते हैं। आप भी जो संगत है, जो हमारी संगत नई नई जुड़ी हुई है, वो जो पंजाब के अलावा दूसरे पार्ट से हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कड़ाह प्रसाद कैसे बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी आपको बहुत ही प्यारी गुरु जी की रेसिपी बताऊंगी कड़ाह प्रसाद की, तो आप वो बना के गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। संगत जी, सत्संग में गुरु जी की कृपा, ये मैं अपने बहुत सारे सत्संग में ये कहती हूँ कि हमें गुरु जी का गुणगान करने के लिए सत्संग ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ जो भी छोटी बात हुई है या बड़ी बात हुई है, छोटे छोटे गुरु जी हमारे इस तरह से काम बनाते हैं कि जैसे ही हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, उनके चरणों में अपना नतमस्तक होते हैं, तो गुरु जी हमारे काम बनाना शुरू कर देते हैं। आप डेली रूटीन में देखिए, जो काम बिल्कुल इम्पॉसिबल लगते हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। तो गुरु जी कहते होते थे जब अपने चोले में थे कि ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी जो हो रहा ਤੁਸੀਂ अगर मेरे को आए तो वो कोई इत्तेफाक नहीं हैगा, वो मैं करन वाला। मतलब
कि ये है कि जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है वो उससे आप ये ना समझो कि ऐसे ही हो रहा है ये काम, नहीं, मैं करता हूँ आपके लिए काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना। और जैसे हमें कई बार आता है कि तू बड़े मंदिर आ, तो गुरु जी वैसा सही बनाते भी हैं, सारा गुरु जी सेट करते हैं हमारे लिए सारा प्रोग्राम कि कैसे कोई ना किसी का हमें फ़ोन आ जाएगा, कोई हमें मिल जाएगा कि तू बड़े मंदिर आ जा, हमारा प्रोग्राम फटाफट बन जाता है। इस तरह से गुरु जी ये कनेक्शन जोड़ते हैं अपने मैसेजेस का और इसका। इसमें हमारा जो हम ये आपका वीडियो शेयर करते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो रोल करता ऊपर बैठा हुआ हमारे शिव शंकर हैं, जो गुरुजी सब कुछ सेट करते हैं हर किसी के लिए। मुझे इंडिया के बाहर से भी बहुत से सत्संग आते हैं और कई अपना नाम बताना नहीं चाहते और कई अपना नाम बता देते हैं, तो वो मुझे सत्संग अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। और मेरे पास इतने सत्संग होते हैं संगत जी, इंडिया से तो आते ही आते हैं जो गुरुजी के दर्शन। जो नई संगत है वो बहुत एक्साइटेड रहती है गुरुजी के बारे में जानने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो जितना हो सकता है हम उनकी, मैं उन्हें कुछ बता कर उनकी सेवा कर सकूँ, तो ये मेरा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इसके लिए चुना है। तो संगत जी, आपका भी कोई सत्संग है तो आप ज़रूर इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए और थोड़ी क्लियर आवाज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है, सारी संगत को सुनने में भी मज़ा आता है ना। तो अच्छी क्लियर आवाज़ में किसी सत्संग का मज़ा ही और हो जाता है जब हम गुरु का गुणगान करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसे होता है कि जो आप सोचते हैं गुरु जी का मैसेज आपके सामने आ जाता है, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो या फिर यूट्यूब पर हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है और क्या हर बार होता है। तो गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।